राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको चुनता है, ना कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चुनते हो। ठीक है, ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि हम क्या करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ऐसा क्या करें। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना आपको चुनता है। ठीक है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं चुनते। अब कई लोग कहेंगे कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चुना है क्योंकि हमने वीडियोस देखी हैं, हमने ये सब किया है, हमने अपने ऊपर काम किया है। ठीक है, हाँ जी, आपने अपने ऊपर काम किया है, बट पहली बार जब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा? आपने कोई वीडियो के थ्रू देखा है ना? किसी ना किसी की वीडियो के थ्रू आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा। क्या आप उस टाइम पे क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सर्च कर रहे थे? एक मेरी बस छोटी सी बात का आंसर देना। ठीक है, क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस टाइम सर्च कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। आपका अचानक से कहीं से वो वीडियो आती है और आप उसको जस्ट ऐसे देख लेते हो। ऐसे देखने के बाद आपको लगता है कि चलो यार ट्राई करते हैं, क्या चीज है ये, है ना? तो जब आप उसको ट्राई करते हो तो आपकी छोटी मोटी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी शुरू हो जाती है, जब आप पॉजिटिव फॉर्म में इस चीज को करते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप उसको मतलब ट्राई करते हो, फिर दोबारा किसी और मतलब मैनिफेस्टेशन के लिए ट्राई करते हो, फिर वो पूरी हो जाती है। फिर आप ऐसे से क्या करते हो, उसको सीखते जाते हो, है ना? यही आप लोगों ने भी किया होगा कि आपके पास कोई मैनिफेस्टेशंस के रिलेटेड कोई वीडियो आई होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के रिलेटेड कोई वीडियो आई होगी, आपने फर्स्ट टाइम की बात बता रही हूँ, फिर आपने क्लिक किया होगा, आपने देखा होगा अच्छा ये ऐसे वर्क करता भी है, ये नहीं करता, आपने अपने ऊपर उसको अप्लाई करके देखा होगा, है ना? ये सारा प्रोसेस आपका हुआ होगा। तो उस टाइम क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे? नहीं जानते थे। उसने आपको चुना है, ना कि आपने उसको चुना है। ठीक है, उसके बाद आपका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, फिर आप उसको और खोजने लगे और देखने लगे कि हाँ यार इसमें और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर थोड़े टाइम के लिए आपने उसको प्रोसेस को फॉलो किया, फिर आपने छोड़ दिया, कुछ महीनों के लिए आपने छोड़ दिया। फिर घूम फिर के वो वही आपके पास आ गया। फिर आपको कई बार याद आती होगी कि यार यार मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर लूँ, या मैं इसको मैनिफेस्ट ही कर लूँ, या कोई चीज मैनिफेस्ट कर लूँ। तो ये क्या है? ये परमात्मा का एक साइन होता है आपके लिए, जो बार बार घुमा घुमा के आपको वहीं पे लेके आ जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको चुनता है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं चुनते हो। ठीक है, जब बार बार अब बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा होता है, क्योंकि वो देखते हैं वीडियो, वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, वो वीडियो को देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे कि हाँ अच्छा अच्छा ये बता रहे हैं, बट वो उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते उस चीज को। ठीक है, उन्होंने एक विश के लिए, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या होता है, वो आपको चुनता है कि आप इस जर्नी में कहाँ तक जाओगे। ठीक है, लाइक अगर मान लो किसी इंसान ने एक बार देखा, उसने एक बार अप्लाई करा, उसने वहीं पे छोड़ दिया उस चीज को, तो वो उसके लिए उतना ही था। किसी इंसान ने उसको चुना, मतलब किसी इंसान ने उसको देखा, ठीक है, उसको फॉलो किया, थोड़े दिनों तक फॉलो किया, थोड़े मंथ तक फॉलो किया, फिर वहीं पे छोड़ दिया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसको वहीं तक चुना था। अब कोई इंसान है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने ऊपर काम करे, करवाई जा रहा है, लाइक वो बार बार अगर वो छोड़ भी रहा है, फिर वह उसके पास घूम फिर के वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। अट्रैक्शन घूम फिर के अगर बार बार आपके पास आ रहा है, बार बार आपके पास आ रहा है, आप कुछ दिनों की उसकी प्रैक्टिस करते हो, फिर छोड़ देते हो, कुछ दिन उसको अपनाते हो, फिर छोड़ देते हो। ठीक है, फिर वापस उसके वो आ जाता है आपके पास, किसी वीडियो के थ्रू आ जाता है, फिर आपको लगता है चलो यार मैं ये वीडियो देख ही लेती हूँ, ठीक है, ये देख ही लेता हूँ किसमें क्या है। फिर आप उसको फिर फॉलो करने लग जाते हो, फिर आप रुक जाते हो। ये पता क्या होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपको चुनता है उतने टाइम के लिए। ठीक है, फिर वो आपकी लाइफ से निकल जाता है, फिर आपको कहीं पे लगता है कि यार मुझे ये फॉलो करना चाहिए, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मतलब इस मैनिफेस्टेशन को, या इस चीज के लिए मुझे इस चीज को फॉलो करना चाहिए, फिर वो आपकी लाइफ में आता है। तो ये आना जाना आना जाना आना जाना लगा रहता है। ये कब तक आपके लाइफ में ऐसे आता जाएगा, जाता जाएगा, आता जाएगा, जाता जाएगा, जब तक आप उसको गहराई में नहीं, मतलब उसको गहराई में नहीं जानते। और ये भी गहराई में जानने के लिए भी ये किसी किसी के लाइफ में आता है, हर किसी के लाइफ में नहीं आता है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना किसी किसी के लाइफ में गहराई में जानने तक के लिए आता है, कि वो गहराई तक उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने। अब वो होता कैसे है, लाइक मान लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो मुझे एक रास्ता दे दिया कि ठीक है यहाँ पे मेडिटेशन भी करो, ग्रेटिट्यूड भी दो अपने आप से, ठीक है, सेल्फ लव भी करो, सब कुछ करो, तभी जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है उसको बूस्ट करता है, एनर्जी पे काम करवाता है, अपनी एनर्जी पे काम करवाता है। तो ये किसने दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको किसने चूज करने के लिए दिया? उस परमात्मा ने दिया। तो ठीक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको चुनता है, ना कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चुनते हो। ठीक है, ये क्लियरिटी अगर आपको हो गई हो।
और कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए, लाइक अगर मेरी एक मैनिफेस्टेशन है मैंने पूरी कर दी, उसमें ही मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बोला ठीक है। मान लो आपकी मैरिज, आपको कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो आप किसी अपने लव पर्सन के साथ, आपने क्या किया, उसको उस पर अप्लाई करा, ठीक है, लव पर्सन के साथ मैरिज होगी आपकी, आपने वहीं तक उसको किया और छोड़ दिया। वो आपके लिए उतना ही आया था, ठीक है, वो आपके लिए उतना ही डिवाइन ने भेजा था। बट अगर आप उसको करते रहते हो, लाइक अपने ऊपर काम करते रहते हो, आप मतलब मैनिफेस्टेशन करते रहते हो, ठीक है, आप अपने ऊपर काम, सेल्फ लव करते रहते हो, ग्रेटिट्यूड देते रहते हो, मेडिटेशन करते रहते हो, ये सब चीज़ें करते रहते हो ना, तो इससे क्या होता है, आप उसको और गहराई में और गहराई में, फिर वो आपके पास और ज़्यादा आता रहता है। लाइक वो कहीं ना कहीं से आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आने लग जाएंगे जहाँ फिर आपका मन करेगा मैं अध्यात्म से जुड़ूं, मैं परमात्मा से जुड़ूं, मैं डिवाइन से जुड़ूं। फिर आपका मन बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस दिशा में लेके जाने के लिए करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाले ने ही आपकी लाइफ में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक रास्ता, एक जरिया बना के भेजा होता है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मतलब काम करते रहते हैं, अपने ऊपर काम करते रहते हैं, जब हम कंसिस्टेंट होते रहते हैं, ठीक है, जब हम मतलब कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो करते रहते हैं, फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आप डिवाइन से जुड़ना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। और जब आप पॉजिटिविटी से रहते हो और डिवाइन से जुड़ना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेन रीज़न होता है ना, वो यही होता है कि खुद को समझो, खुद को समझो, खुद की वर्थ को समझो, खुद को भगवान से अलाइन करो, ठीक है। कौन नहीं तो अगर मान लो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी आज तक नहीं जान पाते, अगर वो नहीं चाहते, वो कोई वीडियो ना आपके सामने ना लेके आते ना, तो ठीक है, मान लो बहुत सारी वीडियो आपके सामने आती तो होंगी, बहुत सारी, क्या आप हर एक वीडियो को फॉलो करते हो? एक बात मेरी बताना कि आप हर एक वीडियो को फॉलो करते हो? नहीं, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारी वीडियो आती हैं आपके सामने, यूट्यूब में बहुत सारी रिकमेंडेशंस आती हैं, बहुत सारी वीडियोस आती है, तो आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही क्यों फॉलो कर रहे हो, और वीडियोस क्यों नहीं फॉलो कर रहे? लाइक किसी का व्लॉग देख रहे हो तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में क्यों नहीं फॉलो कर रहे, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही क्यों फॉलो कर रहे हो? तो वो उसका है, वो वहाँ उसने आपको भेजा है। और आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा डाउन सिचुएशन में होंगे, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, या आपको ऐसा लग रहा होगा यार लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, वो तब एक वीडियो आपको भेजता है वहाँ पे, फिर वो आपके लिए काम करता है। तो यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको खुद चुनता है, खुद चुनता है वो। मेरे को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने खुद ही चुना था, मेरे को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने, मैंने पहले क्या किया था, कुछ समय के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मैंने कुछ भी उस पर काम ही करना नहीं। पर फिर भी वो बार बार घूम घूम के मेरे पास आता रहा। उसको ये था कि उसको मेरे को समझाना था, उसको मेरे को परमात्मा से कनेक्ट करवाना था, इसलिए वो बार बार घूम घूम के मेरे पास आया। और उसने क्या किया, उसने मेरी लाइफ को तो बदला ही बदला है, बहुत सारी लोगों की लाइफ को बदला है। तो आप डीप में कब जाते हो, जब आप कंसिस्टेंट रहते हो इसके साथ, जब आप कंसिस्टेंसी से इसको फॉलो करते हो ना, तो ये आप और डीप में जाते हो, क्योंकि फिर आपका बहुत ज़्यादा मन करता है और मेडिटेट करूँ मैं, और परमात्मा से जुड़ती रहूँ मैं, और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सीखती रहूँ, इसके अंदर और क्या है, और कितना गहराई से है, और क्या सीख सकती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो आप उसमें फिर और ज़्यादा रम जाते हो, और ज़्यादा उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये है ना। आप जितनी भी आप बातें मैंने आपको बताई है, आप सबके साथ ये रिलेटेबल है, क्योंकि जब भी मेरे पास भी फर्स्ट टाइम आया था ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आई थी, ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जब मैंने आपको एक बारी अपनी बताई भी होगी स्टोरी, कि कॉलेज टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा होता था, लाइब्रेरी में जाती थी, वहाँ पे मुझे बुक्स दिखी थी, ठीक है, द सीक्रेट बुक दिखी थी, मैंने ऐसे इग्नोर मार दी थी। पहले बार तो वहाँ पे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला, ठीक है। और एक जगह जहाँ मैं मतलब जाते थे ना हम कहीं पे, तो वहाँ पे ना बस स्टैंड में ना नीचे बुक्स होती थी, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत बारी ये बुक देखी थी। मैंने कहा ये क्या होता होगा यार, क्या है द सीक्रेट, क्या है, कौन सा रहस्य छुपा हुआ है इसमें, है ना। तो उस चीज़ को तो मैंने बहुत इग्नोर मारा था, बहुत तगड़े वाला इग्नोर मारा था। और उसके बाद फिर घूम फिर के वीडियो दिखना, फिर उसके बाद सांभवी दीदी की वीडियो दिखना, फिर उसके बाद देखना कि अच्छा क्या है इसमें, फिर उसको थोड़ा बहुत फॉलो करना, फिर उसको बाद फॉलो करने के बाद फिर छोड़ देना,
फिर दोबारा वो मेरी लाइफ में आना, फिर दोबारा से उसको अपनाना कि अच्छा ठीक है, मैं अपने ऊपर काम करूंगी। पहले था मैनिफेस्टेशंस के ऊपर काम कर रही थी मैं कि चल मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बट अब मुझे, जब मैंने अब अपनाया ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, अब मतलब उसने जब मुझे अपना चुना है ना, अब उसने मुझे सिर्फ मेरे लिए चुना है। कोई मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं चुना, कोई किसी चीज़ के लिए नहीं चुना, सिर्फ मेरे लिए, कि मैं खुद को जानूँ, मैं खुद को पहचानूँ। बस मैं अपने आप से कनेक्टेड हूँ, मैं डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। जब ये आया है मेरी लाइफ में, जब सेकंड टाइम आया, ठीक है, सेकंड भी कितना पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये, है ना? तो जब ये मेरी लाइफ में अब आया ना, तो इसने मुझे ये वर्ड सिखाई कि अब आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है, अब आप अपने लिए काम करो, खुद के लिए काम करो, खुद से जुड़ो। ये अब आया है, उससे पहले सिर्फ मैनिफेस्टेशंस और बस इन सब चीज़ों के लिए आया था मेरी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होगा। जब आप इसी जर्नी में गहराई से जाते रहोगे ना, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको मैनिफेस्टेशन करने का मन भी नहीं करेगा। आप कहोगे कि ठीक है यार, होता है हो, नहीं होता ना हो, मुझे अपने ऊपर काम करना है, दैट्स इट। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने ऊपर अप्लाई करना है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने ऊपर काम करवाना है, बस दैट्स इट। आपको फिर इतना हो जाएगा, फिर आप मैनिफेस्टेशन हो ना हो, आपको इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगी। बिकॉज आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना चाहते हो, बिकॉज आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो, मेरे को लगा शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको चुनता है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं चुनते हो, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। राधे कृष्णा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूज करो, ये आपकी लाइफ को सच में बदल देता है। बस, थैंक यू सो मच।